रात के 9 बजे थे। शहर की सर्द हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। नंदिनी अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने बाल संवार रही थी। आज शादी को पूरे 3 महीने हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन 3 महीनों में उनके और उनके पति आदित्य के बीच वैसा रिश्ता कभी नहीं बना था जैसा शादीशुदा जोड़ों के बीच होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, हंसते थे, लेकिन जब भी नंदिनी आदित्य के करीब आने की कोशिश करती, आदित्य थकान या ऑफिस के तनाव का बहाना बना देता। शादी की पहली रात नंदिनी ने खुद को तैयार किया था, लाल जोड़े में, शर्म से झुके बालों के साथ, लेकिन आदित्य ने बस मुस्कुराकर कहा था, तुम बहुत थकी होगी, सो जाओ नंदिनी, कल बात करेंगे। उस दिन के बाद कल कभी नहीं आया और 3 महीने निकल गए। एक शाम आदित्य ने बताया, कल मेरा कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त आ रहा है, अर्जुन, 2-3 दिन रुकेगा हमारे साथ। नंदिनी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले दिन शाम को दरवाज़ा खुला और अंदर आया अर्जुन। लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरे पर वो कॉन्फिडेंट मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक। अर्जुन ने कहा, तो आप हैं भाभी जी, आदित्य की किस्मत तो कमाल की है। नंदिनी हल्के से शर्मा गई और कहा, अंदर आइए। उस दिन डिनर टेबल पर तीनों साथ बैठे। अर्जुन हर बात पर नंदिनी की तारीफ करता। अर्जुन ने कहा, भाभी, आपने जो दाल बनाई है, सच कहूँ इतनी स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं खाई। नंदिनी बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके मन में हल्की सी हलचल थी। अगले दिन सुबह आदित्य ऑफिस चला गया। अर्जुन लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। नंदिनी चाय लेकर आई। तभी अर्जुन ने कहा, आपकी मुस्कान सच में किसी का भी दिन बना दे भाभी। उसने चाय का कप लेते हुए नंदिनी की उंगलियों को हल्के से छुआ। नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से मुड़कर रसोई में चली गई, लेकिन मन में अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तीसरी रात आदित्य देर से आने वाला था, तो अर्जुन ने कहा, भाभी, क्यों न हम बाहर डिनर करने चलें? वैसे भी आदित्य नहीं आ रहा है। नंदिनी थोड़ी हिचकी, फिर मान गई। रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक, मोमबत्तियों की लो और अर्जुन की बातें। अर्जुन ने कहा, आप जानती हैं, शादी के बाद भी कई लोग अकेलेपन में जीते हैं। सिर्फ एक साथी का नाम होता है, साथ नहीं। नंदिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके दिल की बात पढ़ रहा हो। उस रात नंदिनी बिस्तर पर लेटी थी। आदित्य अब भी ऑफिस में था। आंख लगते ही सपना शुरू हो गया। सपने में वो और अर्जुन उसी रेस्टोरेंट में थे। फिर वो उसके हाथ पकड़कर कहता है, नंदिनी, मैं तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखता हूँ जो आदित्य नहीं देख पाता। वो उसे अपने करीब खींच लेता है। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कता है, उसकी सांसें भारी हो जाती है। अर्जुन उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाता है, तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। फिर वो उसे गले लगा लेता है, उसके होठों के करीब आता है और नंदिनी भी आंखें बंद कर लेती है। सपने में दोनों के बीच वो सब होता है जो 3 महीने में आदित्य के साथ कभी नहीं हुआ।
अचानक नंदनी की नींद खुल गई। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था। वो उठकर आईने में खुद को देखती है और सोचती है, मैंने क्या सोच लिया, ये गलत है। मैं सिर्फ आदित्य की हूँ। अगली सुबह नंदनी ने आदित्य को सब कुछ बता दिया। अर्जुन के आने के बाद की बातें, डिनर और सपना भी। आदित्य पहले चुप रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, नंदनी, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें वो प्यार, वो वक्त नहीं दिया जो तुम्हारा हक था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस रात आदित्य ने नंदनी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक लाल साड़ी। फिर आदित्य ने कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक लौटाऊंगा। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली थी। नंदनी लाल साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने धीरे से उसके पास आकर कहा, आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा, और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे करीब खींचता है, उसके माथे पर चुंबन देता है, फिर आंखों में गहराई से देखता है। नंदनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार उसने खुद को पीछे नहीं किया। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात उनके बीच वो सब हुआ जो 3 महीने से अधूरा था। अगली सुबह अर्जुन चला जाता है और नंदनी और आदित्य की जिंदगी में नया रंग भर गया। अब नंदनी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसे उसका सच्चा साथी मिल गया था जो सिर्फ उसका था।